बढ़ते खतरे पर एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। पीएम मोदी राज्यों से कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 1,26,000 के पार नए मरीज। देश में कोरोना विस्फोट में बढ़ रहे हैं मौत और संक्रमण के मामले। एक दिन में 685 लोगों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में 59,258 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। तीसरी बार देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीज आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में सक्रिय मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 9,10,000 एक्टिव मरीज हुए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.30%, जबकि रिकवरी रेट करीब 92% हुआ। एक्टिव केस बढ़कर करीब 60% हो गया है। देश में जानलेवा कोरोना कहर के बीच पीएम मोदी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। सुबह सुबह एम्स में भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन की दूसरी डोज पीएम ने ली। पीएम ने लोगों से एक बार फिर वैक्सीनेशन को लेकर अपील की। कहा, योग्य हैं तो आप भी वैक्सीन लगवाएं। देश में वैक्सीन की अब तक 9 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी जा चुकी हैं। 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हुआ है। देश में वैक्सीनेशन पर जोर देने के लिए कहा गया। दिल्ली में अब तक 24 घंटे में वैक्सीन लगातार जारी है। दिल्ली के अलावा यूपी में भी वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है। अप्रैल में हर दिन बिना छुट्टी वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। देश में वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हुई। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत अन्य कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार किया। राज्यों के वैक्सीन कमी के दावे को हर्षवर्धन ने नकार दिया। कहा, वैक्सीन की कमी कह देना राज्यों की नाकामी छिपाने का हथकंडा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट के जरिए जवाब दिया। कहा, 10 राज्यों ने 90% स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज दी है, पर महाराष्ट्र में 86%, दिल्ली में 72% और पंजाब में सिर्फ 64% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा। कोरोना को लेकर राज्यों और केंद्र में लेटर वॉर शुरू हुआ। केंद्र ने पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार की बात कही। शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार के आरोपों पर बयान दिया। कहा, महाराष्ट्र सरकार कोई नाकामी नहीं छुपा रही है। ये महाराष्ट्र को नीचा दिखाने और सरकार को संकट में लाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, उस पर दबाव है, वैक्सीन का भी दबाव है। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। कहा, वैक्सीन की राजनीति बंद करनी चाहिए। लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र को कितनी वैक्सीन मिली है, कितनी बाकी है, कितनी पाइपलाइन में है, ये सब आंकड़े मौजूद हैं। सरकार को कितनी वैक्सीन मिली, उसमें से कितनी वैक्सीन आज भी सरकार के पास शेष है और पाइपलाइन में कितनी वैक्सीन दी हुई है, इसके सारे आंकड़े केंद्रीय मंत्री ने स्वयं घोषित किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन की राजनीति। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में धीमे वैक्सीनेशन के आरोपों पर जवाब दिया। कहा, हम भी कह सकते हैं कि दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। ये वक्त लड़ने का नहीं, हमारे पास सिर्फ 4 से 5 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। मिलके लड़ना चाहिए। लड़ाई कोरोना से है, राज्यों की और केंद्र सरकार की नहीं है। तो अगर कोई सुझाव देता है तो उसको पॉजिटिव ले लेना चाहिए। अभी नहीं मानना केंद्र सरकार को, ना माने। हमने सुझाव दिया ना, और कई सुझाव वो मान भी रहे हैं, पर 2-4 दिन बाद मान रहे हैं। महाराष्ट्र के सतारा और पनवेल में रुका वैक्सीनेशन का काम। महाराष्ट्र के सतारा में वैक्सीन ना होने का हवाला दिया गया। कहा गया कि वैक्सीन आने के बाद फिर से टीकाकरण शुरू होगा। सतारा डीएम के मुताबिक जिले में कुल 180 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जिसमें सिर्फ 3,000 डोजेस बची हुई हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन रुक गया है। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेकाबू। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 59,907 नए मामले सामने आए। 322 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 11,000 के करीब कोरोना के नए मरीज सामने आए। पूरे महाराष्ट्र में सख्ती वाला नाइट कर्फ्यू लगा। नाइट कर्फ्यू को लेकर मुंबई के लोगों के लिए कई नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। नाइट कर्फ्यू को लेकर आई गाइडलाइन में मुंबई में 24 घंटे मिलेगी होम डिलीवरी की सुविधा। बीएमसी ने 24 घंटे ई कॉमर्स और होम डिलीवरी का आदेश दिया है। वीकेंड लॉकडाउन में छात्रों को भी बीएमसी ने राहत दी। अगर परीक्षा हॉल टिकट है तो आने जाने की छूट मिलेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। नांदेड़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। डोज की कमी होने के कारण ये गिरोह इंजेक्शन को दोगुने दाम में बेचा करते थे। यूपी में कोरोना का संक्रमण बढ़ा। यूपी में राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद में कोरोना से कोहराम सख्ती के आदेश दिए गए। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में भी लगा नाइट कर्फ्यू। यूपी के 9 और जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रात से 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू। शहर के सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश जारी किया गया।
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया। गाजियाबाद में कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन सख्त हुआ। शहर में आज रात से 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। 17 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है। गाजियाबाद के लिए नया दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। यूपी में होने वाली पंचायत चुनावों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। धारा 144 के बाद 4 से ज्यादा लोग प्रचार के लिए नहीं जा पाएंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजेपी ने रणनीति बदली। यूपी पंचायत चुनावों में छोटी सभाएं करेगी बीजेपी। पंचायत चुनाव को टालने की याचिका दाखिल की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। राजनीतिक रैलियों में कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने पूछा, गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर आम आदमी का फाइन, चुनावी रैलियों पर क्यों नहीं? हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल हुई थी कि बिना मास्क रैलियां हो रही हैं और इस याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। एमपी के छिंदवाड़ा और रतलाम में संपूर्ण लॉकडाउन लागू। छिंदवाड़ा में आज से 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन और रतलाम में कल से 9 दिनों तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा। रतलाम में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, पर संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सुविधाओं की छूट मिलेगी। कोरोना संकट पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप जारी है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जो 1000 वेंटिलेटर्स भेजे थे वो 2-2.5 घंटे में ही खराब हो गए। 1000 वेंटिलेटर भारत सरकार ने भेजे, हमने उनको लगाया। 2-2.5 घंटे में वेंटिलेटर काम करना बंद कर देता है। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पुरातत्व सर्वेक्षण को कोर्ट ने दी मंजूरी। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सर्वेक्षण का खर्चा सरकार वहन करेगी। बता दें कि इस मामले में 2 अप्रैल को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। जम्मू से वापस म्यांमार भेजे जाएंगे रोहिंग्या। सुप्रीम कोर्ट ने म्यांमार न भेजे जाने की याचिका रद्द की। उचित प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के बाद ही होगी वापसी। जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं को लेकर एससी ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्याओं को नियमित प्रक्रिया का पालन किए बिना म्यांमार नहीं भेजा जाएगा। चौथे चरण के मतदान के लिए यूपी के सीएम योगी का बंगाल में तूफानी प्रचार। हुगली की सभा में सीएम योगी ने ममता पर जमकर किया प्रहार। कहा, ममता दीदी मां की बात करती हैं और मां दुर्गा और सरस्वती की पूजा पर प्रतिबंध लगाती हैं। दीदी को बंगाल की जनता से नहीं, टीएमसी के गुंडों और दंगाइयों से सहानुभूति है। आपको मां दुर्गा की पूजा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर देते हैं। मां सरस्वती ज्ञान के शिक्षा की देवी है, उनके अनुष्ठान पर रोक लगा करके आप कौन से वोट बैंक को बंगाल के घोषित करना चाहते? दिलीप घोष ने काफिले पर हमले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाधवपुर पुलिस स्टेशन को घेरा और जमकर नारेबाजी की। बता दें, कल बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पत्थरों से हमले का आरोप था, जिसमें दिलीप घोष के कार पर देसी बम और ईंटों से हमला किया गया था। वहीं टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव में बीजेपी के करारी शिकस्त के बाद सीएम जयराम ठाकुर के लिए खतरे की घंटी बज गई है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों मंडी और धर्मशाला में ही जीत दर्ज की। वहीं पालमपुर और सोलन में कांग्रेस ने बड़े मार्जिन से धमाकेदार जीत हासिल की है। राज्य में करीब 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम जयराम पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। 26 जनवरी हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू के बेल को लेकर अदालत में सुनवाई टली। जमानत पर अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। 30 हजारी कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जुड़े वीडियो और उसका ट्रांसक्रिप्ट फाइल भेजने को कहा। सुनवाई के दौरान सिद्धू के वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिस को सिद्धू के हिंसा में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले। गोधरा शहर में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिली। बताया जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाके में एक हिंदू शख्स का निधन हो गया, जिसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था, लेकिन यहाँ के समाज ने कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए न सिर्फ हिंदू शख्स का अंतिम संस्कार किया, बल्कि पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। सीबीआई आज सचिन वजे से 100 करोड़ के फिरौती मामले में पूछताछ करेगी। कोर्ट ने सचिन वजे की एनआईए रिमांड 9 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले कल एनआईए कोर्ट में सचिन वजे को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के दौरान सचिन वजे ने अदालत के सामने एक लिखित बयान दिया है। ये बयान उसने एनआईए की कस्टडी के दौरान दिया था। सचिन वजे ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब पर भी अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं।
अनिल परब पर वज़े ने आरोपों को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। संजय राउत ने वज़े के दावों को सियासी साजिश करार देते हुए कहा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनिल परब को जानता हूं, वो ऐसे कार्यों में संलिप्त नहीं हो सकते। अनिल परब का नाम कल आया है, अजित दादा पवार जी का नाम आया है, अनिल देशमुख का नाम लिया है। कौन ले रहा है? जो व्यक्ति एक ऐसे जघन्य अपराध में लॉकअप में है, उससे लिखवा कर लिया जाता है और उसके एविडेंस बनाकर सामने लाया जाता है। जम्मू एयरपोर्ट से आतंकी शाहिद नवीद को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी शाहिद जम्मू कश्मीर गजनवी बल आतंकी संगठन का हिस्सा है। पकड़े गए आतंकी को जल्द ही जम्मू कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं शाहिद पुंछ में मंदिरों पर हमला करने वाली टीम के साथ काम करता था। दिल्ली के दिलशाद गार्डन की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर बने गोदाम में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। हालांकि हादसे में किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। साइबर सिटी गुरुग्राम की शिवनगर कॉलोनी में बुजुर्ग महिला से लूटपाट की घटना सामने आई है। इलाके में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। महिला सुनार की दुकान से अपने बेटे के साथ लौट रही थी, तभी स्कूटी सवार 2 बदमाश बैग छीनकर भाग गए। महिला के मुताबिक बैग में तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का सोना, 5000 कैश और एक मोबाइल फोन भी था। सपना चौधरी का नया हरियाणवी गाना शीशा देखूंगी जरूर हुआ रिलीज। गाने में सपना देसी लुक में नजर आ रही हैं। सपना का ये डांस वीडियो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा। वरुण धवन ने अपना एक वर्कआउट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में वरुण तरह तरह के स्टंट्स करते दिख रहे हैं। वरुण के इस अंदाज को देखकर फैंस हैरान हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।